हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डिसू क्लासेस में। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और फिजिक्स का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं पिछले भी एक लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है, और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हाँ, कल एक लड़के ने कमेंट किया था, सर कौन सा स्टेशन सही होता है, पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन। मैं बोलूँगा एक्सपेक्टेशन, सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा डीप में मत जाओ। सर बच्चे, अगर और कोई शायरी बोलनी होगी तो बता देना ना, ठीक है। चलो, तो क्या नाम है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आज पढ़ेंगे हम। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ने वाले हैं। मेन आज यही है हमारा। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, यूजेस और समरीज पढ़ेंगे। एंड ये देखो, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है तो कहाँ इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आप बहुत लेट वीडियो ला रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे मैं वीडियो नहीं ले पाता हूँ। तो ऑफलाइन वाली क्लास भी मैं बहुत कम अटेंड कर पाता हूँ, अपनी ऑफलाइन क्लास भी चलती है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक्स भी सीखेंगे, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। चलो, कुछ मैंने कल रूल्स बताए थे। आज टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस पे पढ़ेंगे, कॉनकेव। कल मैंने एक चीज़ ध्यान देना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ कॉपी पेन लेके नोट करते चलना है, ठीक है। और पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो देख के आओ, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, ठीक है। मतलब कि ये समझ ही नहीं आएगा कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। मैंने कल इतना डीप में बताया पिछले वीडियो में, तो उसको ज़रूर देख के आना है, ठीक है। और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा आप बाद वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये सब भी पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। और बहुत सारे PYQs करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने बहुत सारे क्वेश्चन भी लाए हैं, तो उसको भी करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा मैं अगर रिवीजन करना चाहूँ तो मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका। यहाँ से, हाँ ठीक है। तो कल मैंने क्या पढ़ा था, कॉनकेव। कॉनकेव के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, इसको अभी छोड़ दो, रिवीजन करवा दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं आपका। हाँ, जिसका टू साइड पेन कहाँ है। हाँ, तो रिवीजन में क्या करेंगे आप, देखो सबसे पहले हम एक शीशा लेते हैं, एक हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं छोटा सा ऐसे, मतलब कि इस पे क्या है कि इसको मैं पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, इसको पॉलिश कर देता हूँ। थोड़ा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, वैसे तुमको पता चल जाए। बाकी कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको पिछले वीडियो में, अगर वो बताऊँगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं ये बताया था कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। एक होता है, मैंने बताया था इंसिडेंस रे, ठीक है। एक मैंने क्या बताया था, एक इंसिडेंस रे। इंसिडेंस हमारे फ्लैट सरफेस पे आई एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे। और हमको इसको किस नाम से डिनोट करते हैं, एंगल आई, सॉरी एंगल आई, और इसको किससे, एंगल आर। और हमेशा याद रखना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने वाली रेखा
जाने वाली रेखा के बराबर होती है। मान के चलो अगर ये 80 डिग्री पे जा रही है तो ये भी 80 डिग्री पे ही जाएगी। ये चीज़ हमको ध्यान में रख के करना है। तो ठीक है, और चलो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, और उसके आगे, हाँ ये इंडेक्स हो गया। और एक चीज़ मैं इसमें भूल रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बता देना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल बोलते हैं ना। ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया है, कल का थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। हाँ ये थोड़ा हमारा क्या हो गया, कल का क्या हो गया, ये हमारा रिवीजन हो गया है ना। ये यहीं में हम थोड़ा पढ़े थे, और एक कॉनकेव पढ़े थे शायद, कि अभी चलो आगे देखते हैं अगर इसमें पढ़े थे कि नहीं, उसमें पता चलेगा। ठीक है, कॉनकेव, हाँ इसमें आता है कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव मतलब इसके नाम पे ही पता चल रहा होगा व्हाट इज कॉनकेव। कॉन मतलब होता है, कॉन को छोड़ो, इसको इतना छोड़ दो। केव मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको देखो। केव मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, और हम कभी भी देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो गुफे के आकार में होता है, ऐसे बना होता है ना। तो ऐसे अगर ऐसा बना रहे, गुफा जैसा बना रहे, गुफा जैसा बना रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और गुफा जैसा उल्टा कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो इतना समझ में आ गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, गुफे जैसा बना हुआ उसको कॉनकेव बोलेंगे, और कॉन्वेक्स जो कि गुफा का उल्टा होता है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एक लाइट को मारा गया है और इधर से रिफ्लेक्शन डाला गया, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये लाइट इंसिडेंस रे, और इधर भी वही है, इधर ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ये इस पे रिफ्लेक्ट करती है लाइट, इधर से मारते हैं और इधर से रिफ्लेक्ट करती है। तो एक चीज समझ में आ गया, रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ स्फेरिकल मिरर के रूल्स पढ़ते हैं। देखो मिड पॉइंट, हम देखो क्या होता है, मैं बताया था रूल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं ना। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे कराता हूँ। हाँ इसमें क्या लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ सरफेस। ये मान के चलो हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसको पेंट कर दे रहा हूँ, मैं ना। और ये हमारा मिड पॉइंट है, इस दोनों का मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है ना। देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, और यहाँ पे, ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारा, यहाँ कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, तो ये क्या है हमारा, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीज भी पता चल गया। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ 1 2 3 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का सेंटर क्या होता है, सी से नापते हैं, डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, केवल ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी पता चल गया। इसमें देख सकते हो, देखो इस यहाँ से यहाँ तक को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये लाइन होती है, और ये हमारा यहाँ इसका क्या है, ये रेडियस है, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। और ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक को पोल बोलते हैं। अभी समझ में आ गया मैं क्या बोला हूँ, हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ चलो, तो सब कुछ समझ में आ गया। इसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रेडियस, वैसे सब कुछ उसी में होता है। और चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखो पी ए ऑलवेज पासेस थ्रू पोल एंड रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी। ठीक है, चलो इसको देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, तो इसमें देख सकते हो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्वेग इनवर्ट, देखो ये हमारा क्या है, सेंटर है।
ठीक है। मानो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मारी, एक सेंटर है, सेंटर का आधा क्या होता है, फोकस होता है। यानी याद याद रखना हमेशा, सेंटर का आधा क्या होता है, फोकस होता है। ये ठीक, इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पोल से यहाँ तक की दूरी सेंटर है, सेंटर का आधा हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज प्रिंसिपल ऑफ फोकल एंड फोकल लेंथ, इधर भी इसको भी फोकल लेंथ बोलते हैं ना। यहाँ से ये है हमारा फोकल लेंथ, यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ है, ये यहाँ से लेके ये पोल जो है यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा, और इसमें कुछ अगर इंफॉर्मेशन दिया हो तो मैं बता दूं। द प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट दैट प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज रिफ्लेक्शन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, ये बहुत ज़्यादा दे दिया है, छोड़ो इसको, बस इतना समझो कि ये जो होता है 2f होता है, c इज इक्वल टू रेडियस, r इज इक्वल टू 2f होता है ना, या c इज इक्वल टू हमेशा सेंटर का डबल होता है फोकस। ठीक है, ये फोकस को ऐसे लिख सकते हैं 2f। ठीक है, हाँ मेरा f सही नहीं बनता है तुम लोगों के लिए। ठीक है, सेंटर का डबल होता है फोकस, क्योंकि फोकस जो होता है फोकस, देखो फोकस अगर इसका डबल क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर अगर 2 रहेगा, फोकस 2 रहेगा, सेंटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये चीज होता है। ठीक है, r इक्वल टू 2f, आगे हो सकता है आ जाए, ये इधर नहीं दिया है, अंधेरा लग रहा है यार बहुत, लाइट को तेज करता हूँ तो पता लगेगा। हाँ अभी चल रहा है, हाँ ये देखो मैं लिखा हूँ ना, r इज इक्वल टू 2f, इसको c या r बोल सकते हो। r इज इक्वल टू 2f, हमेशा रेडियस जो होता है फोकस का आधा होता है, यानी कि अगर फोकस जो होता है रेडियस का आधा होता है। ये यहाँ से अगर 2 फोकस रहेगा तो 4 क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसका ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, इधर लिखा भी है, ये इसको आप नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या आता है, चलो अब यहाँ से वो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और यहाँ से हम पढ़ते हैं मेन अपना चैप्टर की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आपको आती है। इमेज फॉर्मेशन यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। अभी तक मैंने क्या बताया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, इतना ध्यान देना, व्हाट इज कॉनकेव मिरर। अगर इसमें मेरे पास तो बहुत सारी कुछ है, छोड़ो। कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक, कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, गुफा जैसा, ये हमारा क्या है, कॉनकेव। ठीक है, और यहाँ से इसका मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, और यहाँ से इसके हाफ को हम फोकस बोलते हैं, इसके रेडियस को r बोलते हैं या c बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को c बोलते हैं ना। ये c हमेशा f जो होता है c का डबल होता है, यानी कि हाफ होता है, f/2 होता है। ये चीज़ कहने का मतलब ये जो है ये इसका आधा होता है। सेंटर अगर 4 होगा तो फोकस हमारा कितना होगा, 2 होगा। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना कि फोकस हमेशा आधा होता है सेंटर का। ठीक है, पोल हो गया, इसको अगर पेंट करना चाहो तो पेंट कर दो। ठीक है, और ये चीज़ पता चल गई होगी उम्मीद करता हूँ। और बाकी कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है, वो हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा ऐसे ज़्यादा मत करो, नहीं तो अभी सब भूल जाओगे ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा, चलो नेक्स्ट क्या आता है, तो अभी हम इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या नीड होते हैं और उसके कैरेक्टराइज क्या क्या होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा हमको सब 2 लाइन की ज़रूरत होती है, 2 रेज की ज़रूरत होती है किसी भी इमेज को बनाने के लिए। इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती ही होती है। एंड दूसरा क्या है, इफ रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, जब जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं तो क्या बनाती हैं, एक रियल बनाती हैं। ठीक, इमेज को क्या बनाती हैं, रियल बनवाती हैं। इफ रेज आर लाइट अपीयर टू मीट, उसके तो ये रियल इन्वर्टेड, अभी हम इसको देखेंगे, इसको ऐसे रियल बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन की कम से कम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इमेज इन्वर्टेड बनाती है, उल्टा बनाती है। ठीक है, रेज लाइट ऑफ अपीयर टू मीट बाद में जब मिलती है, पीछे मिलती है, तो उसको देखते हैं। चलो देखते हैं। तो अभी एक लाइन ऐसे आई थी, सॉरी
एटलीस्ट टू राइट मेज रेज होता है। इसमें मेरा कुछ कट गया है, छोड़ो, मैं ऐसे आपको आज ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था, किसी भी इमेज को बनाने के लिए, हमको टू रेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए टू रेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। हमारे पास 2 से 3-4 रूल हैं ऐसे पढ़ने हैं, तो उसको पढ़ते हैं हम थोड़े से। हाँ, लाइब्रेरी और सिमुलेशन PYQs ऐप इंसर्ट में क्या है, ज्योमेट्री में जाते हैं, ठीक है। गोलक प्रकार, कंपास, ये ठीक। हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हम कट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात करें अभी। कॉनकेव मिरर क्या होता है, सुनो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, को आ गया था। हाँ, तो चलो सबसे बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर से हम क्या सीखेंगे, नंबर 1, कॉनकेव मिरर से हम कुछ रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। जब भी मान लो कि ये हमारा क्या है, यहां से ये सब हमने बताया था, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। हम किसी भी रे को इसके पैरेलल मारते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है, इसके पैरेलल मारते हैं तो ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये हमेशा क्या हो जाता है, फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। फोकस से होकर जाता है, कहने का मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसके पैरेलल हम किसी रे को गुजारते हैं तो हमेशा कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। और दूसरा पॉइंट, ये सबसे पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब किसी रे को हम इसके पैरेलल ले जाते हैं, ठीक। जब किसी रे को इसके पैरेलल ले जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है, हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। तो एक चीज पता चला, जब हम देखो ये पैरेलल ले गए और मान लो कि जब हम किसी रे को फोकस से लेके गुजारते हैं, जब किसी हम रे को फोकस से लेकर गुजारते हैं तो हमेशा इसके पैरेलल जाती है। ये हमारा दूसरा रूल है। और एक चीज और बता दूं, इसी को कॉपी करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है, पेस्ट, इसको इधर लेके आता हूँ ना। चल इसको इरेज, ये 2 रूल सीख गए हम। अभी हम 2 रूल और सीखेंगे इसी में, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये, और इसका हमारा क्या है, ये फोकल लेंथ यहाँ पे होगा। यहाँ पे सेंटर है तो ये हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, फोकल लेंथ क्या होता है, इसको इस पे पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश किए बिना भी बच्चे बोलेंगे सर पॉलिश नहीं करते आप, चलो, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान देना कि बहुत ही मजेदार कहानी है और यहाँ से एक रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे किसी रे को छोड़ो, ऑब्जेक्ट छोड़ो, किसी रे को हम कहाँ से डालते हैं, किसी रे को हम सेंटर से डालते हैं या फोकस से डालते हैं। एक चीज पता चल गया, फोकस से डालने पर हमेशा पैरेलल आएगा। सोचो कि अगर सेंटर पे डालेंगे तो हम किसी रे को सेंटर पे किसी रे को मारते हैं, तब यहाँ से ये हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ले जाते हैं, ये सेंटर है। सेंटर पे किसी रे को हम मार रहे हैं तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, हमेशा वो क्या होता है, सेंटर से ही लाके गुजर जाएगा। यानी
इधर से मारते हैं, इधर आता है और ये इधर इधर फिर से वहीं से एकदम सेंटर से गुजर जाता है। तो दूसरा रूल हमें क्या पता है कि सेंटर से मारेंगे तो सेंटर से ही गुजरेगा। पहला रूल फोकस, पैरेलल मारेंगे तो फोकस से मारेंगे पैरेलल से। अभी एक चीज और बचा है इसी में, मान लो ये हमारा पोल है और हम किसी रे को हम पोल पे मारते हैं तो कहां से गुजरेगा, वो पोल से ही ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 रूल, कितने रूल, एक रूल, दो रूल। देखो ये चीज तो हमको समझ में आ गया, इसको भी सेंटर से सेंटर पे गुजरेगा और फोकस से मारेंगे तो पैरेलल, और इस पे मारेंगे पोल पे मारेंगे तो इस इधर से आएगा। चलो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट चलो हम सबसे पहले कुछ इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। चलो क्या करेंगे हम, क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको स्मूथ पॉलिश कर दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिश हो गया। अब देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है और इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा। अच्छा सर बहुत सीरियस है यार, सीरियस नहीं हूँ यार, थोड़ा सा सो के उठा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो फिलहाल मैं ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। तो मेरे से कुछ गलती होगी तो बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अब देखो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, रेडियस इसका, और यहाँ से हम, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक इमेज रखते हैं। पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या है, फोकस, सॉरी सेंटर है, और ये हमारा क्या है, फोकस है। फोकस हमेशा सेंटर का आधा होता है, ध्यान देना, सेंटर का आधा हमेशा फोकस होता है, यानी सेंटर 4 होगा तो फोकस 2 ही होगा। तो यहाँ पे मानो कि हम एक इमेज रखते हैं। अभी एक इसको लिखते हैं इमेज बिटवीन, इमेज बिटवीन किधर, बिटवीन सेंटर, सेंटर के बिटवीन, यानी सेंटर के बिटवीन इधर होगा, बियॉन्ड रखते हैं, छोड़ो बियॉन्ड रखते हैं, अभी बियॉन्ड ऑफ सेंटर। ठीक है, सेंटर के इधर रख रहे हैं ना, सेंटर के इधर रख रहे हैं, तो यानी इमेज हम कहीं यहां पे रखेंगे। सबसे पहला सेंटर के बियॉन्ड, सेंटर के बियॉन्ड रखते हैं इमेज को ना। तो इमेज हमारा कहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, इतना समझो, इमेज यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, जस्ट इसी का कॉपी करते हैं अगर हम, तो इसी का कॉपी करते हैं तो ये हाँ, इमेज फॉर्मेशन, इमेज हाँ, इमेज एट, इमेज कहां पे रखा गया, इमेज एट द सेंटर, सेंटर पर ही इमेज रखा हो, दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, तीसरा रूल क्या पढ़ेंगे, बिटवीन सेंटर। इमेज बिटवीन सेंटर। ठीक है, इमेज कहां पे, सेंटर के बिटवीन रखना है, यहां पे इमेज अभी रख रहे हैं। एक इमेज यहां पे रखा, अभी एक इमेज यहां पे रखा। अभी लास्ट केस एक हमको और पढ़ना है, ये वाला हो गया, इमेज कहां पे रखना है, अभी एकदम सेंटर पे ही रखना है, सेंटर पर ही इमेज रखें। अभी एक केस और पढ़ेंगे, यहाँ पे इमेज बिटवीन, पेस्ट करते हैं इसको थोड़ा छोटा छोटा, अरे यार
जाके मूव क्यों नहीं हो रहा भाई? कुछ बैठा है क्या? अब तो बनेगा। हाँ चल, तो अभी कहाँ पे रख दिया है मैंने? अभी कहाँ पे रखा है मैंने इमेज को? अभी देखो सेंटर के बियॉन्ड रखा है, यानी कि सेंटर के अंदर रखा है, बिटवीन रखा है ना, बिटवीन, सेंटर के बिटवीन। अभी ये वाला केस क्या रहेगा? केस नंबर हमारा कितना हो जाएगा? इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। इमेज कहाँ पे रखा है मैंने? इमेज बिटवीन सेंटर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं सेंटर। रूल नंबर 3 हो जाएगा हमारा ये। और चौथा क्या होगा? हम इमेज कहाँ रखेंगे? इमेज एट द फोकस पर रखते हैं इमेज, ठीक है। इमेज सेंटर के बिटवीन रख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कहीं इमेज रख रहे हैं, यहाँ पे इमेज। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? अभी एक केस और 2 केस और बचे हैं, इतने केस पढ़ने हैं, इतने केस पढ़ लो, फिर उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। सारी ये रूल्स याद होने चाहिए, इससे हमारे ही इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सेंटर के बियॉन्ड रखे हैं, यानी सेंटर के इधर रखे हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? मान लो हम एक रे को इधर से मारते हैं, ये हमारा रे है, और इधर से मारे हैं रे, तो हम क्या बताए? सबसे पहला रूल कि जब हम किसी रे को फोकस के या सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेडियस के पैरेलल मारेंगे तो हमारा रे कहां से जाके गुजरेगा? ये हमेशा हमारा फोकस से होकर आएगा, ठीक है। सबसे पहले रूल की बात कर रहे हैं। एंड सेकेंड रूल, एक रूल हम और याद किए थे कि हम जब किसी से एक रे को हम कहां से मारेंगे? फोकस से गुजारते हैं, तो कहां से गुजरेगी? ये हमेशा ये किस पे आएगी? हमेशा इसके पैरेलल आएगी। तो एक 2 रूल से हमने एक इमेज फॉर्मेशन बना दिया है। देखो एक इमेज फॉर्मेशन कर दिया। सबसे पहला रूल कि हम जब कभी भी हम सेंटर के पैरेलल मारते हैं तो हमेशा फोकस से आती है, और जब हम हमेशा फोकस से मारते हैं तो कहां से आती है? इसके पैरेलल आती है। तो इमेज हमारा कहां बन रहा है? सबसे पहले देखो इमेज इधर कहीं बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है। और ये इमेज कैसा बनेगा? देखो सबसे पहले इमेज इसमें कैसे बनेगा? इरेक्ट बने, उल्टा बनेगा ना हमेशा, इसमें इरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिनिश बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, और इरेक्ट बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। इधर सबसे पहला इमेज रियल बनेगा, ठीक है, और डिमिनिश बनेगा और उल्टा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। उल्टा, रियल, डिमिनिश, इरेक्ट, ये चीज को छोटा बना। और कहां पे बनेगा? हमेशा सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। और कहां बनेगा? सेंटर एंड फोकस के बीच, बिटवीन, ये बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ये सबसे पहला रूल है, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे केस की बात करते हैं। ये केस नंबर 1 था हमारा, और केस नंबर 2 की बात करते हैं हम। केस नंबर 2, हम जब सेंटर पे ही किसी इमेज को रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम एक रे इसके पैरेलल मारते हैं, ठीक है, सॉरी इसी से मारते हैं पैरेलल। हाँ, यहाँ से एक रे को मैंने पैरेलल मारा इसके, तो कहाँ से जाके आएगी? ये फोकस से होकर आएगी, ठीक है। अब ये फोकस से होकर आई, अब फिर से इसको हम फोकस से मारते हैं तो कहाँ से जाएगी? इसके पैरेलल जाएगी। तो इमेज कहां पे बन रहा है? देखना इमेज हमारा कहां पे बन रहा है? क्यों? इमेज हमारा कहीं यहां पे बन रहा है ना, ये देखो उल्टा, इसका अपोजिट बन रहा है, वही सब कुछ क्या, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है? सेम साइज बन रहा है। इसका साइज कैसा है? सबसे ज्यादा साइज क्या है? साइज सेम है, ठीक है। और इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट। और कैसा बन रहा है? रियल। इन्वर्टेड बोल सकते हैं, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। इरेक्ट को हटा के हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड। इसको भी यहाँ भी इरेक्ट लिख दे रहे हैं, सॉरी
इन्वर्टेड टी बन रहा है ना, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। तो देखो उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है और जिसका साइज सेम होता है। और यहाँ पे क्या कैसा इमेज बन रहा है, साइज डिमिनिश बन रहा है। डिमिनिश मतलब होता है छोटा। और चलो नेक्स्ट आते हैं हम, पहला दूसरा केस क्लियर हो गया, पहला केस क्लियर हो गया। चलो और दूसरा केस हमारा, तीसरा केस क्या है, केस नंबर 3। हमारा केस नंबर क्या है, 3rd है। तो हम इमेज कहाँ पे रखे हैं, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, यानी इमेज हम कहीं पे यहाँ पे रखे हैं। जब इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, जो इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा था, देखो अब यहीं पे हम एक इमेज को रख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, ध्यान देना। हम किसी भी, सबसे पहले इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक रे को मारते हैं, सॉरी एक रे को हम इसके पैरेलल मारते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल रे कहाँ से आएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक, फोकस से होकर जाएगी ना। और कहाँ पे हम इसका एक रे हम इसके फोकस से मारते हैं, फोकस से मारते हैं, फोकस से। और इसका कहाँ पे बनेगा, इमेज इधर कहीं, देखो देखो इमेज कहाँ बन रहा है ये। तो अभी भी हमको क्या पता चला यहाँ से कि जब हम इसके पैरेलल मारे हैं, दो रे की जरूरत होती है। एक रे मैंने इधर से मारी है और एक रे इधर से मारी है। और जी यहाँ की इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इसका इन्वर्टेड हो रहा है ना। कैसा इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। सबसे पहला क्या पता चला, इन्वर्टेड बन रहा है। और दूसरा नंबर क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, उससे बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। और तीसरा क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। और इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। इसका साइज है, ये हमारा साइज है। और ये कैसा इमेज बन रहा है, और ये हमारा इमेज क्या है, रियल बन रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल नहीं बन रहा है ना। और अभी हम एक केस को यहाँ पे रखे हैं, देखो 3 केस पढ़े मैंने। और इन केस में ध्यान से देखना, जब हम इमेज को सेंटर के इधर रखे तो इमेज छोटी बनी थी। जब हम सेंटर पे ले गए तो इमेज उससे थोड़ा उसके सेम साइज बनी। और उधर लेके गए तो उससे बड़ी बनी, देखो उससे बड़ी इमेज बनी। अब उसको और इधर लेके जाते हैं, यानी फोकस पे लेकर जाते हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कहीं, ठीक है। एक ये भी केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस में हमारे बहुत केस आते हैं, उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इमेज को मान लो यहाँ से एक लाइन को यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। यहां से एक लाइन को मारे और वो कहां से जाएगी, ये फोकस से चली जाएगी, ठीक है। अभी हम एक रे को हम कहां से मारेंगे, ये वाला केस लेते हैं। यहां से ये आ गया और हमारा कहां से आएगा, ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा इमेज, फोकस पे रखे हैं तो ये कहीं ऐसे जाके कहीं ऐसे कहीं इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इमेज इसके पैरेलल चली जाएगी, तो इसका इमेज फॉर्मेशन बहुत हाईली मैग्नीफाइड होगा और इसके पैरेलल जा रहे हैं। ध्यान देना कि इमेज जब फोकस पे रखे हुए तो यहां से जाएगा और इसके पैरेलल जाएगी और धीरे 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 कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। और सबसे पहला इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो क्या क्या बनेगा, रियल बनेगा, रियल और हाईली HIGH हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगा इमेज। और तीसरा नंबर क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। ये केस हमको याद होना चाहिए। ये देखो ये वाला केस बहुत ज्यादा याद होना चाहिए, बाकी सब तो याद हो जाते हैं। तो सबसे हमने आज 4 केस पढ़े हैं और उम्मीद करता हूं सब केस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना, जिधर जैसे जैसे हम इस इमेज को हम उधर लेते जा रहे हैं, उससे जैसे इमेज क्या होता है, छोटा होता चला जा रहा है। जितना पास लेके आते हैं उतना बड़ा होता चला जा रहा है। इमेज यहाँ बनेगा तो इमेज कहीं ना कहीं तो जाके बनेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा और हमको पता नहीं चलेगा। तो इसके पैरेलल तो 4 केस पढ़े हैं, चारों केस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि इमेज को हम इधर लेके आए तो थोड़ा सा बना, और सेंटर पे रखे थे तो यहाँ पे बना था, इधर रखे थे तो यहाँ पे बना था। यानी कि जैसे ही इमेज को हम मिरर के पास ले जाते हैं तो इमेज की साइज बढ़ती चली जाती है, और जितने ही इमेज को हम मिरर से दूर लेके जाते हैं तो इमेज की साइज छोटी होती चली जाएगी। कल हम पढ़ेंगे दो चीज पढ़ेंगे। एक इमेज कहां पे होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच, ठीक है ये। और दूसरा केस क्या पढ़ेंगे, इमेज एट इंफिनिटी,
इन्फिनिटी वाला केस हम बाद में पढ़ेंगे। ये दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैं इसको कल अलग से पढ़ाऊंगा और बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा। देखो ये केस, ये और ये केस अलग ही लेवल का केस है। इसका सबसे ज्यादा तो ये इमेज क्या बनाता है पता है, सीधा बना देता है, सीधा इमेज बनाता है। पहला केस ऐसा होता है जो सीधा बनाता है, और ये केस होता है कि फोकस पे लेके जाके बनाता है इमेज को। तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो भी पढ़े हो उसका रिवीजन करके अगले लेक्चर में आना है, और पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा हालांकि, और उस डिस्क्रिप्शन से आप क्या, नहीं तो आप एक काम करना, जाना प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स के नाम से, फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके टैप करके और सारी इंफॉर्मेशन के लिए। एक चीज और बता दे रहा हूँ कि किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन या नोट्स की इंफॉर्मेशन के लिए आपको कॉल किस पे करना है, 9076790239 पर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। कोई नोट्स, डाउट, सारी चीजें आपको यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएंगी। तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।